बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उस्मा किचन में आपको वेलकम है। आज हम बनाएंगे मछली फ्राई मछली जो है, तो उसके लिए हम अभी बाज़ार से आपके सामने ये मछली लेके आए हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हमने आप देख सकते हैं कि हमने मछली अच्छी तरह जो है वो साफ़ कर ली है, धो ली है अच्छी तरह से, ताकि इसमें से किसी किस्म का जो ये ज़रात हैं या कोई भी गंदगी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमने ये बड़े पीसेस भी और छोटे पीसेस भी जो हैं वो अच्छी तरह से धो लिए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम इस रेसिपी में क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें गड़ा मिर्च है, सूखा धनिया है, नमक है, हल्दी है और अजवाइन है, और ये चीज़ें हम जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो थोड़ी सी अजवाइन लेंगे और इसको अच्छी तरह जो है वो इन पे लगा देंगे, ताकि ये अजवाइन जो है इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये हाज़मे में बहुत बेहतर होती है, दूसरा जो मछली की एक स्मेल होती है जिसकी वजह से बहुत सारे नाजरीन बहुत सारे लोग जो है वो इसको उनको इसमें स्मेल आती है, वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर अगर हम इसको अच्छी तरह ये जो कट है इसके अंदर ये अजवाइन जो है वो आप लोगों ने इसको लगा देनी है, ताकि ये अजवाइन अपना जो इसका जो खुशबू है ख़ास वो इसके अंदर आ जाए, और आप लोगों को किसी किस्म का भी खाते हुए कोई मसला या उसकी स्मेल मछली की जो होती है मछली का जो जायका है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अभी तकरीबन मछली को अजवाइन लगाए हुए कोई 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो है वो लगाएंगे। हल्दी पाउडर लगाने से इसका जो जायका है उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आती है, और बड़ा ही लजीज किस्म की जो है वो रेसिपी तैयार होती है। तो इसकी जो कट्स हैं, जैसे हमने अजवाइन लगाई थी इसी तरह आप लोगों ने हल्दी पाउडर लगाना है। अभी हम जो है वो इसका पेस्ट तैयार करेंगे, अदरक और लहसुन का। पेस्ट तैयार करने के बाद इसका पानी निकाल के अदरक और पेस्ट लहसुन का जो पानी है वो इसमें हम शामिल करेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए। तो मैरिनेट करना जो है वो बहुत आसान है। मैरिनेट करना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम मरहला है, जिसको अच्छे तरीके से किया जाए तो ही मछली की जो रेसिपी है फ्राई की वो जानदार बनती है। तो आइए हम आपको अभी इसका जो पेस्ट है वो निकाल के इसका पानी वो करते हैं, उसके बाद मैरिनेट का मरहला आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये हमारा जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अभी अभी हम इसको किसी भी पोनी छानने की मदद से इसको छानेंगे, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ पानी ही जो है वो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए, ताकि इसका जो जायका है, इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बड़े अच्छे से जो है वो आपके सामने आए। जी नाज़रीन, इसमें एक और चीज़ आपको मैं एडिशन करता चलूँ कि हमें जब मछली को हम नमक लगा के बाज़ार से लाते हैं या खुद नमक लगाते हैं, इसमें अजवाइन और हल्दी पाउडर्स करते हैं, तो मछली अपना पानी जो है वो खुद छोड़ती है। इसमें पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने बड़े ही इसमें याद रखना है। सबसे पहले हमने ये 3 टीस्पून या 2 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, डाल देंगे, ताकि ये मैरिनेट जो है वो करने में हमें अहम किरदार अदा करता है, और इसका जो जायका इम्प्रूवमेंट है मसाले के साथ मिलकर, ये जो एक क्रिस्पी के जो इसका जो स्पाइसी जायका बनता है और एक ख़ास किस्म की खुशबू आती है, वो मछली में बहुत ही अच्छी लगती है खाते हुए। तो हम आपको साथ साथ ये गाइड करें, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली मज़ेदार वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहे उस्मा किचन से। तो अभी ये हमने इसमें जो है अदरक और लहसुन का जो पानी है पेस्ट का वो डाला, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अच्छा जी, इसमें आपने 2 अदद नींबू लेने हैं और उनको काटने हैं, और इसका जो रस है वो मैं इसलिए आपको फ्रेश नींबू दिखा रहा हूँ, ताकि आपको नाज़रीन को आइडिया हो कि जो नींबू है वो हम जो ताज़े लेमन है वो अगर हम इसमें इसका रस निचोड़ेंगे तो ये मछली को मैरिनेट करने में बहुत हेल्प करेगा। यानी कि आप कोई भी गोश्त लें, उसको मैरिनेट करने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये जो इसमें एसिटिक जो इसमें इसका जो एसिड होता है वो गोश्त के जो रेशे हैं उनको जो है वो नरम करता है, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसका जो मैरिनेट में करने में प्रोसेस में हम लोग मसाला जो मिक्स करते हैं, स्पाइसेस मिक्स करते हैं, वो इसमें बड़े आसानी से जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो हम तकरीबन 1 से 1.5 जो इसमें जो लेमन है उसका जूस इसमें मिक्स करेंगे, जिससे आपकी जो मछली की जो फ्राई की जो ख़ास जायका है वो बड़ा इम्प्रूव होगा। तो इसमें लेमन के 2 जो हैं पीसेस वो हम इसमें जूस तकरीबन ये 2 से 3 टीस्पून जो है वो शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारा मैरिनेट करने का प्रोसेस है जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर फॉलोअप कीजिएगा और सारी वीडियो को गौर से देखें, ताकि आपको जो मछली फ्राई है वो आपको अच्छे से उसका टेस्ट मिल सके, और आपको ये बाज़ार से कई गुना मज़ेदार मछली जो है वो तैयार मिलेगी। तो अभी हम आपको इसको मज़ीद बताते हैं क्या क्या इसमें स्पाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे।
अभी हमने ये तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया लिया है, ठीक है। अभी हम इसको अपने हाथ से जो है वो इसको मसल के इस मछली में डालेंगे। ये सूखा धनिया जब आप फ्राई करते हैं, आपने अक्सर मार्केट्स में भी देखा होगा, बाज़ारों में जब आप खाने जाते हैं मछली, तो वहाँ पे भी आपको सूखा धनिया जो है इसकी ख़ास एक खुशबू और ख़ास जायका होता है जो मछली के अंदर ऊपर आपको फ्राई में नज़र आता है। हम इसमें ये मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम ये जो दड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं, तकरीबन हम 2 से 3 टीस्पून जो है वो हम इसमें डालेंगे। इससे आपका जो स्पाइसी जायका है, जो आपका जो स्पाइसेस हैं वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हमने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, ताकि इसको बच्चे बूढ़े हर ख़वातीन मर्द जो है वो इसको खा सकें। तो इसके अलावा हम इसमें एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि इसमें हम किसी कोई नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये दरियाई जो मछली है, ये फार्मी जो मछली है, इसमें ऑलरेडी ये इसका जायका जो है वो नमकीन होता है। तो नमक लगाने से नमक का जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, जिससे आपके खाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इसमें हस्बे जायका नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि नमक जो है वो कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जब मछली का गोश्त हम बनाने गए थे तो मछली बनाने वालों ने भी इसमें नमक लगाया था। तो नमक चूँकि इसने जज़ब किया अपने गोश्त में, तो हमें नमक लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जी, तो हमने जो है वो तकरीबन 2 कप, 1.5 कप के करीब हमने मैदा लिया है। मैदा जो है वो इसको मैरिनेट करने में बहुत हेल्प करेगा, तो हम इसमें मैदा जो है वो मिक्स करेंगे। और मैंने आपको अपने नाज़रीन को थोड़ा सा रिमाइंडर याद दिलाने के लिए बताता चलूँ कि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमने इसमें पानी नहीं डालना। पानी मछली का अपना पानी, और जो हमने अदरक लहसुन का जो हमने पानी डाला है वो इसका जो है वो इसको हेल्प करेगा इसके जो पानी के ग्रेडियंट हैं उनको पूरा करने के लिए। तो हमने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। आपका जो मैरिनेट का प्रोसीजर है, अगर वो अच्छा होगा तो आप यकीन करें कि इतनी लजीज किस्म की जो मछली है वो उसका फ्राई जो है वो तैयार होगा कि आप के जो मेहमान हैं या आपके घर के जो लोग हैं फर्द हैं वो इसको कहेंगे बार बार बनाएं। तो हम ये इस जो मैदा है इसको हम स्टेप बाई स्टेप इसमें छिड़काव करेंगे। और आप नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो पानी इसमें मैंने दिया था वो देखिए, पानी मछली के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। ये पानी जो है वो इसको हेल्प करेगा इस मैदे को प्रॉपर एक स्मूथ एक मिक्सचर बनाने में। इसमें जितने भी हमने स्पाइसेस और जो जो हमने मिलाए हैं वो सारे इसमें अब ऑलमोस्ट ऐड हो चुके हैं। तो अभी ये इसकी लास्ट स्टेज है, तो हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जो इसका जो मैरिनेशन प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से फॉलोअप करेंगे। जी, तो हमारी जो मैरिनेशन है ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये जो इसके आपको नज़र आ रहे हैं मसाले के जो कंटेंट्स हैं बड़े ही क्लियर आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें आपकी ये दड़ा मिर्च है, आपके जो ये जो कट्स हैं, ये जो मछली के सरफेस पे हैं, इसकी आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहे होंगे कि कितने वो क्लियर हैं, और इसमें हर मसाला जो है वो अच्छी तरह से चला गया। तो आपकी मैरिनेशन जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से करनी है नाज़रीन। अगर मैरिनेशन अच्छे से नहीं होगी तो आपको इसका जो जायका है वो अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मसाला जो है उसकी रेसिपी, उसकी जो केमिस्ट्री है मसाले की, वो बड़े ही आपको फ्लेक्सिबल और प्रॉपर रखनी पड़ेगी। उसके लिए आप मेरी वीडियो जो है वो एंड तक देखें, ताकि आपको अच्छे से फ्राई मछली जो है वो उसका जो है वो रेसिपी और उसकी उसका बनाने का जो तरीका है वो पता चले। बड़ी मज़ेदार सी मछली बनती है, और इसको खाने से आपको खुद आइडिया होगा कि आपकी जो बाज़ार की मछली है जो कि बहुत महंगी पड़ती है, और उसका जायका और उसकी जो सफाई है वो उसका हमें कंफर्म नहीं होता, तो उस लिहाज से ये जो मछली है घर पे बनाना बहुत ही आसान है। अभी हम इसको मैरिनेशन हमने कर लिया है, छोटे पीसेस भी हैं बड़े भी हैं। अभी हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में जो है वो रख देंगे, ताकि इसकी जो मसाले हैं वो उसकी सरफेस में बड़े अच्छे से जज़ब हो जाए। तो जैसे ही मैरिनेशन कंप्लीट होती है हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और आपको बताएंगे कि इसका जो नेक्स्ट मरहला है, जो कि फ्राई का बड़ा अहम मरहला है, फ्राई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, हमें किस तरह से हम इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैरिनेशन के बाद आपको दोबारा से बताते हैं। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारी जो मछली है वो बड़े अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तकरीबन हमने इसे 1 घंटा फ्रिज में रखा है, उसके बाद ये मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मैदा लेंगे, कुछ थोड़ा सा धनिया लेंगे, सूखा धनिया, और इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ मसलेंगे। ये इसलिए है क्योंकि एक जो मछली की प्रोफेशनल फ्राइड मछली की जो लुक आती है बड़ी अच्छी लगती है, जिस जब भी आप मसाला जो है वो इसके ऊपर मैदे के साथ मिक्स करके लगाते हैं। इसमें हम अपनी लुक को अच्छा करने के लिए कुछ स्पाइसेस में दूसरे सबसे अच्छा जो है वो ये दड़ा मिर्च है, उसके तकरीबन 1.5 टीस्पून हम कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने की हम इसलिए जो है वो बना रहे हैं क्योंकि फ्राई करने से पहले हमें एक मछली पे लगाने के लिए ये जो मैदा है ये चाहिए होता है, ताकि इसकी जो एक प्रोफेशनल लुक है वो जो है खाने वालों को बहुत अट्रैक्ट करती है। और ये रेसिपी का जो एक पार्ट भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से ये जो है वो जो इसका फ्राई करने के लिए जो मसाला है, आई मीन जो मैदा है वो तैयार हो जाएगा। अभी हम
यहाँ पे हमने कढ़ाई में तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर के करीब ऑयल लिया है। इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम में जो है वो गर्म कर लेंगे। स्टार्ट में आप बेशक फ्लेम जो है वो हाई रख सकते हैं। आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ये जो ऑयल है काफ़ी देख सकते हैं गर्म हो चुका है। अभी हम जो मछली के जो पीसेस हैं उनको 1 बाई 1 इस मैदे के साथ जो है वो इस तरह से डिप करेंगे, ताकि हमारा जो लेयर है, एक बड़ी प्रोफेशनल सी लेयर जो है वो हमारी जो लुक है वो एक बन जाए। इसमें आपका जो सूखा धनिया है और जो हमने भी हरी मिर्च लगाई है वो बड़ी एक अच्छे तरीके से इसकी जो है वो लुक आ जाएगी। और देख सकते हैं कि ये हम बड़ा पीस है, इसके जो आप हाथ के साथ इसके ऊपर इस तरह से जो मसाला है, जो आपका मैदा है, उसको आप स्कैटर कर सकते हैं। जो इसके कट हैं उनके अंदर ये जो अच्छे तरीके से चला जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो मसाले हैं और उसकी जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, वो आ जाएगी, जिससे एक प्रोफेशनल जो लुक है वो आपकी मछली के जो फ्राइड है उनके अंदर आपको नजर आएगी। तो इस तरह से हम 1 बाई 1 हर एक पीस को इस जो मैदा हमने तैयार किया है इसको हम इसके साथ लगाते जाएंगे, जिससे हमारी जो मैरिनेशन की गई जो मछली है वो बड़े अच्छे तरीके से इसमें प्रोटेक्ट हो जाएगी और इसकी जो एक लुक है वो आपके सामने आ जाएगी। तो अभी हम आपको इसको फ्राई करके दिखाते हैं कि किस तरह से मछली। जी तो नाज़रीन, ये अभी हमने जो मछली है उसको मसाला जो इसका मैदा है वो लगा लिया। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो हम इसमें 1 बाई 1 जो है वो पीसेस को इसमें फ्राई करेंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे, ताकि हम इसको मछली को जो है वो अच्छे से फ्राई करने के बाद एंजॉय कर सकें। तो ये देखिए हम इसमें पीस डालेंगे, आपने बड़ी एहतियात के साथ ऑयल के अंदर जो है पीस डाल लें और इसको तकरीबन स्टार्ट में आप हल्की आंच तेज़ रखें आंच, और जैसे जैसे ये फ्राई जो है वो होता जाएगा, अपनी जो आंच है वो बेशक आप इसको स्लो कर दें। तो तकरीबन इस फ्राई में हम तकरीबन 4 से 5 पीस डालेंगे। इसमें हमने 1 पीस बड़ा और बाकी कुछ जो है वो हमने छोटे पीस ऐड किए हैं। इससे मतलब ये आप डिपेंड करता है कि आपकी जो कढ़ाई है उसका जो साइज़ है वो कैसा है। तो अभी हम इसको तेज़ आंच पे जो है स्टार्ट में फ्राई करेंगे, ताकि आपको इसकी जो है वो लुक नज़र आए। तो अभी ये देख सकते हैं आपके अभी से ये मछली का जो है वो आपको लुक, अगर आप गौर से इसको देख सकें तो मछली की खास लुक आपको ये नज़र आ रही है। और यही एक जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था रेसिपी बनाते हुए, कि वो लुक जो है मछली खाने का जायका, रेसिपी, लुक, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा भी फ्लेम जो है इसको थोड़ा सा लो पे ले जाएंगे, ताकि मछली जो है वो इसके जो मसाले हैं वो बड़े अच्छे से इसमें डिज़र्व हो सके। और मछली की जो सरफेस है वो आपने ख्याल रखना है कि उसको आपने उलट पलट करना है। अभी देख सकते हैं कि कितना प्यारा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी लुक जो है वो आपके सामने देखें मसाले की भी आ रही है, और इसके ऊपर जो हमने मसाले की लेयर लगाई थी उसकी लुक कितनी अच्छी है। तो आप इसको 1 बाई 1 हर पीस को जो है वो इसको अलट पलट करेंगे। अलट पलट करने से ये होगा कि आपकी जो सरफेस है मछली की वो अच्छी तरह से इसमें पक जाएगी। बहुत हाई फ्लेम पे इसको आपने फ्राई नहीं करना, ताकि मछली का चूँकि गोश्त बहुत सॉफ्ट होता है और न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, इसलिए इसको आपने बड़े ही आसान और आराम वाले या ईजीली आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो आप इसको अलग अलग करते रहेंगे और बड़े ही धीमी आंच पे इसको आपने फ्राई करना है, ताकि ये इसकी सरफेस है वो जले ना। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं आपको अभी फ्राई की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है मछली की माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हैं आपको एक पीस जो है वो हाफ फ्राई ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए माशाल्लाह।
खाने हैं वो आपके लिए बनते रहें और इसी तरह से आप अपने मेहमानों की जो है वो खिदमत करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको आखिरत और दुनिया की खुशियाँ नसीब करे। आपके ख़ानदान, आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द गिरदुनवा में रहने वाले लोग सभी, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाज़त में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उस्मा लाहौरी किचन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो नाज़रीन हमारी जो मछली है वो बाकी तैयार है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी प्यारी लुक है और ये देखिए आपको धुआँ निकलता हुआ नज़र आएगा। माशाल्लाह इसकी लुक देखें और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। साथ इसके पुदीने की चटनी बनाएं, लेमन निचोड़ें और इन्जॉय करें। अपने घर वालों को और अपने मेहमानों को खिलाएं और खा के आपको ज़रूर याद भी करेंगे और दोबारा आपको कहेंगे कि हमें फिर दोबारा से खिलाएं। तो उस्मा लाहौरी किचन से ये आपके लिए रेसिपी आज की है। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।